नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी यानी कि केजरीवाल एंड कंपनी किस तरीके से दिल्ली की जनता को, दिल्ली के उन लोगों को, दिल्ली के उन गरीब लोगों को जिन्हें सचमुच सरकारी सहायता की मदद की जरूरत थी, उनको किस तरीके से चूना लगा रहे थे, इसका खुलासा पुलिस की जांच के अंदर हुआ है। दरअसल है क्या कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी दिल्ली की सत्ता पर काबिज रहने के लिए बंगाल और झारखंड की तर्ज पर दिल्ली के अंदर बांग्लादेशी और जो रोहिंग्या घुसपैठिए हैं उनको बसाने पर लगी हुई थी। दिल्ली के अंदर ये पश्चिम बंगाल और दूसरे इलाकों से डंकी रूट के जरिए घुसते, इसके बाद दिल्ली में आते, उनके पहले से ही उन्हें बसाने का पूरा इंतजाम आम आदमी पार्टी कर रही थी और उसके बाद ये दिल्ली की मुख्य धारा में जुड़ जाते थे। आम आदमी पार्टी इनके आधार कार्ड से लेके वोटर आई कार्ड तक सब तैयार करा रही थी। एक बड़ा नेक्सस दिल्ली के अंदर काम कर रहा था। हमने आपको इस बारे में भी बताया, पूरा मीडिया में ये चलता रहता है हमेशा कि तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी ने बंगाल के अंदर जिस तरीके से बांग्लादेशियों को बसाया है, रोहिंग्याओं को बसाया, अपना वोट बैंक बनाया है, वो सत्ता पे काबिज होने के लिए यही प्रयोग करके आज सत्ता के जो संघर्ष है उसमें सबसे ज्यादा मजबूत है। इसी चाल को जो झारखंड में हेमंत सोरेन एंड कंपनी थी, उन्होंने भी इसी को अपनाया और अब झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन की फिर सरकार है। हमने आपको यह भी बताया था कि वहां की पूरी डेमोग्राफी बदल दी है इन्होंने, यानी कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या वहां पर पूरी तरीके से बस गए। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक एक परिवार या एक व्यक्ति आता है, यहां पर लड़की से शादी कर लेता है किसी परिवार की, और वो यहां का दामाद बनकर यहीं का व्यक्ति होकर यहीं बस जाता है। या फिर वहां की लड़की यहां के लड़के से शादी कर लेती है और उसे सरकार आराम से चुपचाप बसा देती है। उसके सारे जो आइडेंटिफिकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स है उन्हें फर्जी तरीके से तैयार करवा दिया जाता है। और इस डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने के पीछे अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पूरी तरीके से सक्रिय थी। ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, इनके 2 एमएलए के नाम आए हैं। हम आपको आगे कुछ बताएं, इससे पहले आप एक बार ये स्मृति ईरानी ने आज एक बड़ा कटाक्ष किया है अरविंद केजरीवाल की, पोल खोल कर रख दिया, उनके चेहरे से नकाब उतार दिया है। उनकी सरकार किस तरीके से दिल्ली के अंदर ये सारे कुकर्म कर रही थी उसको बताया। सुनिए स्मृति ईरानी क्या कह रही है। देश के अधिकारों पर आम आदमी पार्टी के सौजन्य से घुसपैठियों का कब्जा देश में चिंता और चर्चा का विषय बना हुआ है। फर्जी आधार कार्ड बनाने, फर्जी पैन कार्ड बनाने और फर्जी वोटिंग कार्ड बनाने की शिकायतों को संज्ञान में लेकर दिसंबर 2024 में दिल्ली के संगम विहार पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज हुआ। इस केस के अंतर्गत जांच में पाया गया कि सेक्टर 5 रोहिणी दिल्ली में एक दुकान के माध्यम से फर्जी आधार कार्ड तैयार कराए जा रहे थे। जब मालिक से पूछताछ हुई तो ये जानकारी सामने आई कि घुसपैठी और अवैध बांग्लादेशियों के लिए आधार कार्ड तैयार कराने का इस दुकान में माध्यम स्थापित किया गया था। तफ्तीश में आरोपी रंजीत ने अपने सहयोगी अफरोज के साथ अधिकृत आधार केंद्र में
और अफरोज के माध्यम से फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों को जारी किया ताकि आधार कार्ड बन सके। आरोपी रंजीत और अफरोज की गिरफ्तारी के बाद जांच में लैपटॉप्स जो जब्त किए गए, एफएसएल के माध्यम से डेटा की एनालिसिस पर आम आदमी पार्टी के विधायकों का खौफनाक चेहरा सामने आया। आम आदमी पार्टी के विधायक की मोहर और हस्ताक्षर के साथ कुल 26 आधार अपडेट फॉर्म्स मिले। इन फॉर्म्स में आम आदमी पार्टी के विधायक मोहिंदर गोयल, रिठाला विधानसभा की मोहर और हस्ताक्षर मिले और विधायक जय भगवान, बवाना विधानसभा के हस्ताक्षर और मोहर मिले। सत्यापन करने के लिए जब पूछताछ हुई तो 15 व्यक्तियों ने यह कहा कि उन्होंने फर्जी आधार कार्ड बन पाए तो आधार अपडेट फॉर्म पर विधायक मोहिंदर गोयल के हस्ताक्षर और मोहर लगवाए और 10 व्यक्तियों ने कहा कि उन्होंने मोहिंदर गोयल के कार्यालय में स्वयं जाकर वहां उनके स्टाफ के साथ अपने फॉर्म्स पर विधायक के हस्ताक्षर करवाए और विधायक की ऑफिस की मोहर लगवाई। दिल्ली पुलिस के माध्यम से जांच एजेंसी ने आम आदमी पार्टी के विधायक और उनके कार्यालय में जिस स्टाफ मेंबर ने फर्जी आधार कार्ड और अंततः वोटर कार्ड बनाने में इस साजिश में अपना योगदान दिया, उनसे पूछताछ करने के लिए दो नोटिसेस जारी किए। अब तक आम आदमी पार्टी के ना विधायक दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसी के सामने प्रस्तुत हुए, ना विधायक के कार्यालय में वो व्यक्ति जो इस फर्जी वाड़ में शामिल हैं, ना वो 2 नोटिस पाने के बाद भी जांच एजेंसी के सामने प्रस्तुत नहीं हुए ताकि इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से संपूर्ण सच सामने आ सके। आपने सुना होगा किस तरीके से स्मृति ईरानी ने एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं की पोल खोल कर रख दी है। स्मृति ईरानी ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि संगम विहार थाने के अंदर इससे संबंधित एक एफआईआर दर्ज की गई थी और इस एफआईआर में बाकायदा उन लोगों को नामित किया गया था जिनको जांच के दौरान पकड़ा गया था, जो इन बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के फर्जी तरीके से जो पहचान के डॉक्यूमेंट्स थे वो बना रहे थे। अब संगम विहार में देखिए, बंगाल से बंदा आया या रोहिंग्या आए डंकी रूट से, दिल्ली में घुसे, दिल्ली में उन्हें बसाया जाना है संगम विहार के अंदर, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स कहां बनाए जा रहे हैं, वो रोहिणी में। यानी कि जब पुलिस ने ये सब पूरा नेक्सस पकड़ा तो उसमें सामने आया कि दिल्ली के रोहिणी के सेक्टर 5 इलाके में एक ऑफिस खोला गया और इस ऑफिस में रंजीत और अफरोज नाम से जो इसको चला रहे थे, इन 2 लोगों को पकड़ा गया। बांग्लादेशियों की सूचना पर इन 2 लोगों को जब गिरफ्तार किया, इन्होंने बाकायदा रोहिणी के सेक्टर 5 में एक ऑफिस कार्यालय खोला हुआ था और ये यहां पर फर्जी तरीके से इनके डॉक्यूमेंट्स बना रहे थे। अब डॉक्यूमेंट्स कैसे बन रहे थे, उसमें तो एमएलए के सिग्नेचर चाहिए इलाके के, तो इसके लिए जो आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं मोहिंदर गोयल जो कि रिठाला से हैं और जय भगवान जो बवाना के हैं, इनके सिग्नेचर पाए गए बाकायदा उनके फॉर्मों पे। तो आप सोचिए
ये ऐसे ना जाने कितने मामले अभी और सामने आएंगे, कितने एमएलए अभी और सामने आएंगे जिन्होंने इस तरीके से जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जो फर्जी तरीके से दिल्ली में अपना वोट बना रहे थे, तैयार कर रहे थे बसने के लिए, यहां पर रहने के लिए, उनके आम आदमी पार्टी के एमएलए उन पर सिग्नेचर कर रहे थे, उनको अमली जामा पहनाने के लिए, कानूनी जामा पहनाने के लिए। तो एक बड़ा नेक्सस अब खुल गया है और आज स्मृति ईरानी ने अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। इसी के लिए अरविंद केजरीवाल भाग भाग कर इलेक्शन ऑफिस, निर्वाचन आयोग जा रहे थे, कभी भाजपा पे आरोप लगाते हैं, कभी वो फड़फड़ाए हुए थे, देखिए वोट कटवा रहे हैं, वोट कटवा रहे हैं। इन्हीं लोगों के अगर वोट कटते हैं तो दर्द अरविंद केजरीवाल को होता है, क्योंकि उनका वोट कट रहा है। अब आप यहां इस बात को ऐसे समझिए कि एक राशन, मान लीजिए 2 किलो चावल आता है, वो आएगा दिल्ली के जो गरीब जनता है उसके लिए, किसी एक व्यक्ति को 2 किलो चावल आता है, लेकिन उसको ना मिलकर बांग्लादेश और रोहिंग्या जो दिल्ली में अवैध रूप से बसे उनकी झोली में चला जाता है। तो आप सोचिए दिल्ली के अंदर रहने वाले गरीब लोगों का क्या हाल होगा। अरविंद केजरीवाल जिन गरीबों की कसम खाकर दिल्ली की सत्ता पे काबिज हुए थे, उनके भी सगे नहीं हुए, यानी उन्हें भी लूट कर खा रहे थे, उनका सामान किसी और को बांट रहे थे। बहुत बड़ा नेक्सस ये चुनाव से पहले पकड़ा गया है और स्मृति ईरानी ने आज जिस तरीके से धज्जियां उड़ा दी अरविंद केजरीवाल की, दिल्ली की जनता को यह सोचना होगा, दिल्ली के उन गरीब लोगों को भी सोचना होगा, दिल्ली के उस जनता को भी सोचना होगा जिनका कभी मसीहा बनने की नौटंकी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी किया करती थी। आज यही मसीहा आपके अनाज को, आपके बच्चों के अनाज को, आपके बच्चों के अधिकारों को छीनकर किन लोगों में बांट रहा है अपनी वोट के लिए। यानी कि अरविंद केजरीवाल के बारे में बिल्कुल सही कहा गया है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।